हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी जो टाइम हुआ है वो हुआ है 3 बजे बज चुके हैं दोपहर के। बच्चों को अभी जो है मैं स्कूल से लेकर आई हूँ और आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 3 बज चुके हैं। और आज का जो व्लॉग है मैंने अभी से स्टार्ट किया आप लोगों के साथ। और कल से ना मेरी तबीयत मतलब सही नहीं थी बिल्कुल भी। कल संडे था तो कल शाम तक तो मैं सही थी, लेकिन शाम के बाद क्या हुआ ना, मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। मतलब मुझे ना पेट में दर्द बहुत ज़्यादा हो गया था और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। तो सुबह से मेरा कुछ भी मन नहीं था करने का। आज सुबह से ना तो मैंने कुछ सूट किया है, ना ही मैंने कुछ पढ़ाई की है। तो अभी बच्चों को स्कूल से लेकर आई हूँ। थोड़ा सा दवाई भी लेकर आई थी शाम को, जैसे कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा। और कल तो जो मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, कल तो मेरे हस्बैंड ने ही जो है खाना बनाया था रात का, सिर्फ मैं लेटी रही थी दवाई लेकर। और अभी जो है मैं सुबह से भी लेटी हुई थी दवाई लेकर। जो घर के थोड़े से काम होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं, जिनके बिना काम बिल्कुल नहीं चलता, वो करने ही करने होते हैं, तो वो सब काम किए मैंने। उसके बाद बच्चों को लेकर आई स्कूल से। तो बच्चे अभी बैठे हैं अंदर रूम में, उधर ये देखिएगा टीवी देख रहे हैं बच्चे तो। और अभी जो है मैंने अपने लिए आज ना बिल्कुल एकदम सिंपल सी खिचड़ी बनाई है, जिससे कि मतलब पेट में दर्द है तो थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो एकदम सिंपल वाली खिचड़ी जो है मैंने यहाँ पर बनाई है, पतले वाली मूंग की दाल की। इस वाली खिचड़ी से ना बहुत ज़्यादा आराम मिलता है खाने में। पेट में दर्द होता है तो बहुत ज़्यादा आराम मिलता है इस वाली खिचड़ी से। तो वही जो है मैंने बनाई है। तो अभी बच्चों को डाल कर दूँगी। तो अभी मैंने यहाँ पर जो है खिचड़ी डाल दी है तीनों की, बेटी की, कनिका की, यूवी की और अपनी। और ना बेटी से मैंने जो है लस्सी मंगाई थी, जिसको छाछ भी बोलते हैं। तो रेडीमेड दुकान से ही मंगाई थी। वैसे कई बार ना मैं घर पर भी बना लेती हूँ, लेकिन अब 2-3 दिन से मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि खांसी जुकाम ना कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। लेकिन आज पेट में दर्द था ना, तो इसलिए फिर मैंने छाछ मंगाई। और मूँग की दाल की खिचड़ी इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ना बहुत ही हल्का सा खाना हो जाता है जो कि पेट को काफ़ी आराम देता है। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं मेरे, जब मैं इस तरह की खिचड़ी बना देती हूँ। लेकिन ना मेरे बच्चों की एक कमी बहुत बड़ी है कि वो ना दही और जो लस्सी होती है ना, छाछ, उसको नहीं पीते हैं। मुझे बहुत ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत उनको पिलाना होता है और वो स्टार्टिंग से नहीं पीते हैं। और पता नहीं क्या हुआ था, अचानक से आज ऐसा पेट में दर्द हुआ कि मतलब 2 दिन तक मैं परेशान रही हूँ। ऐसा जैसे अचानक ही हुआ, मतलब कुछ ऐसा खाया भी नहीं था। बाहर की चीज़ें तो वैसे भी हम बहुत ही कम खाते हैं, खाते ही नहीं है, ना के बराबर होता है। घर पर ही बनाती हूँ सब कुछ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ, इन्फेक्शन सा पेट में हो गया और 2 दिन तक बहुत ज़्यादा जो है परेशानी रही। तो फाइनली जो है सारा काम अब मेरा हो चुका था और उसके बाद यहाँ पर जो है मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और जैसे कि आपको पता ही है कि अभी मैं अपने बना रही हूँ पॉलिटी की बुक से नोट्स। तो वही जो है मैं यहाँ पर अपनी नोट्स मेकिंग कर रही हूँ। और जब से मैं नोट्स बनाने लगी हूँ ना, लिखने से भी इतना ज़्यादा याद होता है ना, बहुत ज़्यादा। जैसे हम कई बार सोचते हैं, कई लोग तो ऐसे कह देते हैं कि आप नोट्स मेकिंग में क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन मुझे अब टाइम वेस्ट नहीं लगता है, क्योंकि मैं जितना लिखती हूँ तो वो मेरे माइंड में, ये कहूँगी मैं कि छप जाता है, ऐसा ही बोलूँगी। क्योंकि जब मैं उसे 2 से 3 बार जो है रिकॉल करती हूँ तो मुझे जो है याद रहने लग जाता है। और लिखने से जो है काफ़ी कुछ याद रहता है। तो इसलिए आप भी अपनी नोट्स मेकिंग ज़रूर, तो इसलिए मैं तो ज़रूर कर रही हूँ अपनी नोट्स मेकिंग, और करूँगी भी। चाहे भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन कोई बात नहीं, भले ही कम हो, लेकिन जितना हो उतना हमारे दिमाग में अच्छे से याद रह जाए, यही ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है फिर बच्चे बाहर से आ गए थे और मैं यहाँ पर पढ़ रही थी। तो मेरा बेटा देखिए यहाँ पर मुझसे बातें करते करते ये सो गया और बेटी भी सो गई थी। आज ना बेटी के सर में भी दर्द था, गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चे स्कूल से आते हैं ना, मतलब मैं छाता लेके जाती हूँ, लेकिन फिर भी जो है धूप बहुत ज़्यादा लगती है। और अभी शाम का टाइम हो गया था तो मैंने बच्चों को भी जो है जगा दिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं बनाना शेक बनाऊँगी बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। और मेरी एक व्यूवर्स का जो है 2 से 3 बार मुझे कमेंट्स आ चुका है, तो वो कह रही थी कि दीदी ऐसा कुछ बताइए जिससे कि हमें पढ़ते समय नींद ना आए, पढ़ते समय नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो ऐसा क्या करें। तो देखिए जी, अगर मैं अपना बोलूँ तो अभी फ़िलहाल जो है मैं लेट नाइट तक ऐसा कुछ जो है स्टडी नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैं अर्ली मॉर्निंग स्टडी कर रही हूँ। क्योंकि मेरा दिन में जो मुझे करना होता है वो मेरा 10 बजे तक रात में कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए मैं जो है लेट नाइट तक स्टडी नहीं करती, तो मुझे तो नींद आती नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जब मेरा मन बन जाता है ना कि मुझे सुबह उठ के पढ़ना है, जब मुझे लगता है कि आज तो मुझे पढ़ना है, तो उस दिन मैं बहुत ही अच्छे से उठ जाती हूँ और पढ़ भी लेती हूँ। आपने देखा भी होगा, जब आरओ वाला जो है एग्ज़ाम नज़दीक आया था तो मैं 2 से ढाई 3 बजे तक जो है उठकर पढ़ लेती थी, तो मुझे नींद नहीं आती थी। चलिए, ये तो एक बात हो गई कि मुझे नींद नहीं आती। अब बात कर लेते हैं आपके कमेंट्स की कि नींद ना आए तो क्या करें। तो जी देखिए, सबसे पहले तो यही है कि अगर आपको नींद
आती है, आपको रात को जैसे पढ़ने के लिए बैठे और आपको नींद आती है, या दिन में भी कई बार ऐसा होता है कि चाहे रात भी ना हो दिन हो और हम दिन में बैठते हैं ना, तो अचानक बुक सामने आते हैं, नींद सी आने लगती है। तो उसके लिए या तो आप 2-3 चीज़ें हैं जिन्हें फॉलो कर सकते हो, आई होप आप पे ये वर्क कर जाए। एक तो यही है कि आप पानी जो है साथ में लेकर बैठे, जब आपको नींद आती है, जब भी आपको लगे तो आप जो है थोड़ा सा पानी बीच बीच में पीते रहे, तो उससे थोड़ा नींद कम आएगी। दूसरी ये है कि जब भी आपको लगे कि आपको नींद आ रही है और आपको रात में पढ़ना है, तो आप जो है घूमते हुए पढ़ें। आप रिवीजन करें किसी चीज़ का, लिखे ना, रिवीजन करें। जो भी आपने जो है पहले से पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करें घूमते हुए, इधर उधर टहलते हुए। जब आप जो है अपनी रीडिंग लगाएंगे तो आपको नींद जो है कम आएगी। और तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको जो है नींद आती है पढ़ते हुए, तो आप वो वाला सब्जेक्ट ले जो जिसमें आपका जो है इंटरेस्ट हो, जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो, उसी को जो है आप रात में पढ़े जब आपको नींद आती है। उससे क्या होगा ना, जब हम कोई भी सब्जेक्ट अपना वो वाला ले लेते हैं ना जिसमें हमें इंटरेस्ट आता है, तो हमें उसमें इतना इंटरेस्ट आता है कि हम उसमें पढ़ते पढ़ते खो जाते हैं, और फिर नींद आने का तो मेरे हिसाब से सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप इन 3 चीज़ों को फॉलो कर सकते हो और आपको नींद शायद नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक बात और है, अगर आपको लगता है कि आपको नींद आ रही है, तो आप 5 से 10 मिनट का जो है एक नैप ले लीजिए। जहाँ पर बैठे हो, जिस जगह पर, अगर आप टेबल पर बैठे हो, बेड पर बैठे हो, जहाँ भी आप बैठे हो वहीं पर, ये नहीं कि आप आराम से बेड पर लेट जाओगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस जगह पर आप बैठे हो उसी जगह पर आप 10 से 15 मिनट का एक नैप ले लीजिए। उससे क्या होगा ना, आपका जो आलस होता है ना, वो नींद वाला, वो जो है भाग जाएगा, और फिर जो है आपको नहीं नींद आएगी, और आप फिर मुँह धोकर दोबारा से पढ़ने के लिए बैठिए, तो फिर जो है आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। तो ये 3-4 बातें थी जो नींद ना आने में जो है आपकी मदद कर सकती है। तो यहाँ पर जो है फिर सारा काम करने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। अभी टाइम था रात के 9 बजे का, क्योंकि सारा काम हो गया था, रात का खाना पीना भी मैंने बना लिया था। और सबसे पहले जितना मैंने पॉलिटी का नोट्स बनाया है, मैंने उसका रिवीजन किया, और उसके बाद जो है मैं दोबारा से अपनी नोट्स मेकिंग करने लगी थी यहाँ पर। और बच्चे भी जो है पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके भी टेस्ट जो है शुरू हो गए हैं, तो वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं, और बच्चों के साथ मेरी स्टडी भी जो है चलती रहती है। और अभी 3-4 दिन से ना मेरी स्टडी थोड़ी कम हो रही है। वो कारण ये है कि मुझे थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो इस वजह से थोड़ा उतना जो है पढ़ाई में मन नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही अभी थोड़ा ठीक होगा तो दोबारा से जो है अच्छे से जो है अपना टाइम बढ़ाऊंगी। और आप लोगों के बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं कि दीदी आप थोड़ा सा टाइम टेबल बताइए, तो आने वाली वीडियोज़ में जो है मैं आप लोगों के साथ स्टडी टाइम टेबल भी शेयर करूंगी, जिससे आप भी अपनी पढ़ाई कर सकें और मैं भी जो है थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यूटी बना सकूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। तो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।